नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार और हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर्स। अगर आपको अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑशविट्ज़ के बारे में कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। तो 27 जनवरी 2020 को पोलैंड में ऑशविट्ज़ की मुक्ति की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऑशविट्ज़ यूरोप में नाजियों द्वारा स्थापित एक यातना का केंद्र था, जो कि 27 जनवरी 1945 को सोवियत सैनिकों ने द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे बुरे यातना शिविरों में से एक ऑशविट्ज़ बिरकेनो को मुक्त किया था। उस समय से प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय होलोकास्ट यानी बलिदान दिवस के रूप में इस दिवस को हम मनाते हैं। जर्मनी में नाजी शासन के पतन से पहले दूसरे विश्व युद्ध के अंतिम चरण के दौरान नाजी अधिकारियों ने यूरोप में फैले शिविरों से कैदियों को जबरन ऑशविट्ज़ शिविर में ले जाना आरंभ कर दिया था। कैदियों को ठंड में पैदल ही भूखे प्यासे ऑशविट्ज़ शिविरों में ले जाया जाता था, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेथ मार्च। ठीक है, तो ये डेथ मार्च क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। नाजियों ने न केवल यहूदियों को निशाना बनाया, बल्कि उन्होंने अपनी विचारधाराओं का इस्तेमाल अपनी जातीयता, राजनीतिक मान्यताओं, धर्म और यौन अभिविन्यास के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करने और उन्हें प्रताड़ित करने के लिए भी किया। अब क्या था नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 2005 में, ठीक है, वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र ने ऑशविट्ज़ से कैदियों की मुक्ति के संदर्भ में 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय होलोकास्ट स्मरण दिवस के रूप में घोषित किया। तो ये पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय होलोकास्ट स्मरण दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 27 जनवरी को। ठीक है, अब थोड़ा हम ऑशविट्ज़ के बारे में और जानकारी लेते हैं। ये जो शिविर है ये पोलैंड के ऑश्विट्ज़ शहर में स्थित है। ऑशविट्ज़ का शिविर मूल रूप से पोलैंड के राजनीतिक कैदियों के लिए बनाया गया था, लेकिन मार्च 1942 तक यह यहूदी कैदियों का यातना केंद्र बन गया। ऑशविट्ज़ का शिविर होलोकास्ट की भयावहता का एक महत्वपूर्ण स्मारक बन गया और वर्ष 1947 में पोलैंड की सरकार ने इस स्थल को राजकीय स्मारक बना दिया। वर्ष 1979 में यूनेस्को ने ऑशविट्ज़ स्मारक को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अपनी सूची में शामिल कर लिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।